हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और मैथ की वीडियोस में। तो गाइस पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियोस में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे इसका। लेकिन इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन नहीं देखा है या आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग जाके पहले वो वाला वीडियो चेकआउट कर लें। वो मेरे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल के प्लेलिस्ट में। तो आप लोग जाइए, सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 को देख कर आइए, फिर तब आप प्रश्नावली 1.2 को देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें क्वेश्चन है 1 नंबर में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ चीजें समझना है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि वास्तविक संख्या में क्या क्या होती है, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी, उसका जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या को आर से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, आर से। अब देखिए, इसे समझने के लिए हम लोग जैसे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, 4, ऐसे लेके अनंत तक, तो ये हो जाता है क्या, प्राकृतिक संख्या। इसी में अगर हम 0 लगा दें तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। इसी में आगे अगर हम -1, -2, -3, -4, ये भी अनंत तक अगर हम लगा दें तो ये बन जाता है पूर्णांक संख्या। इसी में अगर हम 2/3, -1/4, 2, 4/6, अगर ये भिन्न में लिखें, बटे में लिखें, तो ये होता है परिमेय संख्या। इसी में अगर हम √2, √3, पाई अगर ये लिखें तो ये होता है अपरिमेय संख्या। तो इन सभी संख्याओं का जो संग्रह होता है वही कहलाता है वास्तविक संख्या। आया समझ में? इन सभी संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो आई होप कि आप लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग लिख सकते हो कि ये क्या होगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या है, ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण के साथ इसमें उत्तर क्या देना है कि सत्य है, क्योंकि क्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो ये 1 नंबर का उत्तर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये तो पता चल रहा है ये क्या होता है, असत्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, कोई भी धनात्मक संख्या ही होगा। जैसे अगर हम लोग √4 का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। √9 का निकालेंगे अगर हम लोग वर्गमूल तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √16 का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जब हम प्राकृतिक संख्या का कोई भी वर्गमूल निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। वो धनात्मक संख्या, वो एक प्राकृतिक संख्या ही आ रहा है और ये धनात्मक संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो अगर हम संख्या रेखा की बात करें, तो संख्या रेखा पे क्या होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है।
तो ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये स्टेटमेंट आपका धनात्मक संख्या के लिए तो लागू हो रहा है, लेकिन ऋणात्मक संख्या के लिए लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा धनात्मक संख्या होगा। अगर आप चाहेंगे कि ये अंडर रूट 9 का जो वर्गमूल है वो आपका -3 निकले, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। ये तो 3 होगा, -3 निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट, ये क्या है, ये असत्य है। क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। आई होप कि ये आंसर आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये क्या है, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वास्तविक 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 संख्या में क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों होता है, हम लोग को पता है, दोनों संख्याएं होती है, ये पता है हम लोग को। इसलिए क्या है ये कथन, ये असत्य है। आप लोग को आया समझ में कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय नहीं हो सकती है, वो तो परिमेय भी होती है ना। वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है। तो सिर्फ ये कहना कि वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये क्या है, ये असत्य है। अब इसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये इसका लिखेंगे हम कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय होते हैं क्या, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5। लेकिन और कुछ धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, जैसे कि √4 का अगर हम निकाले वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अगर हम √16 का निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए ये कहना कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। यहां तक आया आप लोगों को समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि आपको संख्या रेखा पे √5 को दिखाना है, दर्शाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। एक संख्या रेखा बनाएंगे ऐसे ऐसे एक संख्या रेखा बनाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और इधर हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर इधर क्या करेंगे, लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे √5 बोल रहा है ना, √5, तो √5 का जो वैल्यू होता है, √5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.23 के आसपास, यानी कि 2 से ज्यादा, यानी इधर कहीं आसपास आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 0 से 2 तक लेंगे 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से हम ऊपर एक लंब खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। ये खींच दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, इसी स्केल की सहायता से 0 से इस लंब के ऊपर में ऐसे मिलाएंगे, यहाँ ऐसे, यहां से इस 0 को ऐसे मिलाएंगे। तो इसको हम नाम दे देते A, ये हो गया आपका B, इसे कर देते हैं C। अब क्या करेंगे, ये जो C से लेके A तक है, यानी AC, यही आपका हो गया √5। √5 ऐसे निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला भी एक लगा सकते हैं हम लोग। ये टोटल हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो एक थ्योरम होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है,
पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यही निकालना था ना, √5। तो लंब का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर कितना है, यानी लंब कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है टोटल, यहाँ 0 से 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 1 कितना हो गया ये 5। अब यहाँ पे कर्ण है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। ये कर्ण यहाँ पे ऐसे लिखा आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तब यहाँ पे रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर कितना हो गया √5, और कर्ण क्या है यही है ना, तो ये √5 हो गया। अब क्या करेंगे, प्रकार की मदद से आपको क्या करना है कि जितना ये है AC उतना ही माप के यहाँ पे आपको एक चाप ऐसे काटना है, चाप की मदद से। तो इस ये जहां पे मिलेगा, ये यहां ऐसे मिलेगा, तो यही आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया √5। आया समझ में, आया समझ में। चलिए, अगर प्रश्नावली 1.2 आप लोग को समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मैं आप लोग को मैथ जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग को किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, मैं उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन लाने का ट्राई करूंगा और आप लोग को अच्छे इजी लैंग्वेज में समझाने का भी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, थैंक यू।